Hello everyone, welcome to the channel, and in this video I'm going to present a lecture on parasympathomimetic drug. पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग क्या होती है, इससे पहले हम देखेंगे कि ये जो सारे नाम है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, कोलिनर्जिक ड्रग, पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, इन नाम का जो है किस तरीके से जो है कंफ्यूज ना हो आप लोग, इसलिए जो है पहले बेसिक सा इंट्रो देखेंगे कि किस बेसिस पे जो है आपको किस तरीके से नामों को याद रखना है। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिफरेंशिएशन मैंने पहले ही आपको वीडियोस में बता दिया था, ठीक है। तो पहले हम बेसिक सा वापस इस इंट्रो को जो है रिवाइज करते हैं कि ये ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। यहाँ से जो है प्री गैंग्लियोनिक नर्व रिलीज होती है, दैट इज द प्री गैंग्लियोनिक नर्व। यहाँ से अराइज होके जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है प्री गैंग्लियोनिक में, जो कि है एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन जो है प्री गैंग्लियोनिक नर्व है, वहाँ रिलीज होता है। फिर एक गैंग्लिया है, ग्रुप ऑफ नर्व, ये है पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व। पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व से जो है एंड पार्ट से क्या रिलीज होता है, यहाँ से भी जो है एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। ये एसिटाइल कोलिन जो है जाके दो टाइप्स के रिसेप्टर पे बाइंड होता है, या तो ये निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड होगा या फिर मस्करेनिक रिसेप्टर पे बाइंड होगा। ये अपने इसके दो रिसेप्टर्स होते हैं, एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड होगा या फिर मस्करेनिक रिसेप्टर पे बाइंड होगा। अब हम जो है टॉपिक हमारा ये है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। तो ये नाम इस तरीके से क्यों दिया गया है कि सपोज करो ये ड्रग है, ये ड्रग ये जो है बेसिक फंक्शन अपना शो कर रही है। इसी के फंक्शन को अगर हमको और बढ़ाना है या फिर इस एसिटाइल कोलिन के जो फंक्शन फिजियोलॉजिकल फंक्शन दे रहा है इन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होके उनके फंक्शन को जो है और डिक्रीज करना है, तो हम ऊपर से कोई भी एक्सटर्नल ड्रग देते हैं। वो ड्रग क्या करेगी, या तो एसिटाइल कोलिन के फंक्शन को और इंक्रीज करेगी ताकि जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन आ रहा है वो और इंक्रीज हो जाएगा, या फिर एक ऐसी ड्रग देंगे जो कि क्या करेगा, इस एसिटाइल कोलिन के फंक्शन को क्या करेगी, इनहिबिट कर देगी। और इनहिबिट करेगी तो जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन आ रहा है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा या फिर इनहिबिट हो जाएगा। तो सपोज करो ये बेसिक सा ये फार्माकोलॉजी है कि किस तरीके से एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है और किस तरीके से रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होता है। अब अगर हम कोई ड्रग इंड्यूस या एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, सपोज ये ड्रग है, ये दो टाइप की हो सकती है, या तो एगोनिस्ट जो कि सेम एसिटाइल कोलिन जैसे ही फंक्शन शो करेगी, या फिर एंटागोनिस्ट। अगर एगोनिस्ट ड्रग दे रहे हैं, ये ड्रग जो है या तो एगोनिस्ट हो सकती है या फिर ये ड्रग एंटागोनिस्ट हो सकती है। अगर हम एगोनिस्ट ड्रग दे रहे हैं, एगोनिस्ट का मतलब जैसे ही ये एसिटाइल कोलिन फंक्शन परफॉर्म करता है वैसा का वैसा जो है ये ड्रग भी एक्शन शो करेगी। तो ये एगोनिस्ट ड्रग दी, ये क्या करेगी, एसिटाइल कोलिन जैसे फंक्शन शो करेगी, उसके फंक्शन को मिमिक करेगी। तो इसलिए इसका नाम दिया गया है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। पैरासिम्पैथो यानी कि हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में ही ये ड्रग इंड्यूस करवा रहे हैं, तो पैरासिम्पैथो माइमेटिक मिमिक्री करने वाला ड्रग, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग यानी वो ड्रग जो सेम एसिटाइल कोलिन जैसे ही फंक्शन परफॉर्म करेगा। या फिर एक और इसका दूसरा नाम है कोलिनर्जिक ड्रग। अब कोलिनर्जिक ड्रग इसलिए है क्योंकि बेसिक जो वर्ड यहाँ आ रहा है वो है कोलाइन। ये वर्ड कोलाइन यहाँ से लिया गया है और इसी सिस्टम को ड्रग जो देंगे इसी सिस्टम में उसका क्या नाम दे दिया, कोलिनर्जिक ड्रग। दूसरा एक और हम नाम दे सकते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग, यानी कोलिनर्जिक सिस्टम पे ही काम कर रही है और किस तरीके से काम कर रही है, एगोनिस्ट वाली ड्रग है, वो एसिटाइल कोलिन जैसे ही फंक्शन परफॉर्म कर रही है, इसलिए कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग। ये तीनों जो ड्रग है वो क्या है, क्या करेगी, एसिटाइल कोलिन जो फंक्शन है उसको जो है इंक्रीज करने का काम करेगी। ये क्या करेगी, इंड्यूस करेगी फंक्शन को, सेम एसिटाइल कोलिन जैसे ही फंक्शन परफॉर्म करेगी। चाहे आप पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग बोलो, चाहे कोलिनर्जिक ड्रग कहो या फिर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग कहो, ये तीनों एक ही कैटेगरी की ड्रग है, तीनों का आप कह सकते हो एक ही ड्रग है। ये थी एगोनिस्ट वाली ड्रग। अगर ड्रग हम एंटागोनिस्ट लेते हैं, ठीक है, वो क्या करेगी, एसिटाइल कोलिन वो वहां जाके बाइंड होगी और एसिटाइल कोलिन जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन दे रहा है इन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होके उस फंक्शन को क्या कर देगी, वो इनहिबिट कर देगी या फिर कम कर देगी, रिड्यूस कर देगी, ठीक है। तो ऐसी ड्रग्स को हम क्या नाम दे सकते हैं, इन ड्रग्स को हम कह सकते हैं पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग।
पैरासिम्पैथो यानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे काम कर रही है। लाइटिक का मतलब होता है टू स्प्लिट, टू सेपरेट या फिर टू इनहिबिट आप कह सकते हो। तो ये वही काम कर रही है क्योंकि एंटागोनिस्ट ड्रग है, ये एसिटाइलकोलिन को फंक्शन को क्या कर रही है, इनहिबिट कर रही है, रिड्यूस कर रही है। तो हम क्या नाम दे सकते हैं उस ड्रग को, पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग। ये क्या करेगी, फंक्शन को इनहिबिट कर देगी। सेकेंड, इसी ड्रग को हम जो है दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। यानी कि जो भी कोलिनर्जिक सिस्टम है या कोलाइन वाला जो हम यहाँ से लिया है, वहाँ से आप सोच गेस कर सकते हो कि ये कोलाइन है, यानी एसिटाइलकोलिन वाला सिस्टम जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वाला ही नर्वस सिस्टम है। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग यानी कि उसी सिस्टम को जो है इनहिबिट करेगी, एंटी अपोजिट एक्ट करेगी, वो होगी वो ड्रग एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। और दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, यानी वो ड्रग जो कोलिनर्जिक सिस्टम पे एंटागोनाइज करवाने का काम कर रही है। तो ये जो तीनों ड्रग है वो एक ही ड्रग है, अलग अलग नाम है। ये सब ड्रग क्या करती है, एसिटाइलकोलिन के फंक्शन को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है या फिर रिड्यूस कर देती है। तो ये सारे अलग अलग नाम है, लेकिन ये वो ड्रग है तीनों जो कि फंक्शन इंक्रीज करेगी एसिटाइलकोलिन का, और ये तीनों एक ही ड्रग है जो कि क्या करती हैं, फंक्शन क्या करेगी, इनहिबिट करेगी एसिटाइलकोलिन का। वही सिंपैथेटिक सिस्टम में अगर हम देखें तो ये भी क्या है, प्री गैंग्लियोनिक नर्व है, यहाँ से भी क्या रिलीज होता है, एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है प्री गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग में भी। ये गैंग्लियंस है, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व है, यहाँ से क्या रिलीज होता है, नॉर एड्रीनलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, यहाँ पे नॉर एड्रीनलिन रिलीज होता है। ये नॉर एड्रीनलिन जाके बाइंड होता है किस पे, या तो अल्फा रिसेप्टर पे या फिर बीटा रिसेप्टर। इसके अपने दो रिसेप्टर्स हैं, अल्फा और बीटा, इसके हैं निकोटिनिक और मस्करिनिक। तो ये नॉर एड्रीनलिन यहाँ से कहाँ से रिलीज हुआ, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व से। एक एड्रीनल मेड्यूला से जो है एड्रीनलिन रिलीज होता है, वो एड्रीनलिन भी कहाँ बाइंड होता है, अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे ही बाइंड होता है। ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। ये यहाँ रिलीज नहीं, ये नर्व के एंड पार्ट में रिलीज नहीं होता है, ये एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज होके आता है ब्लड स्ट्रीम से, और ये सेम जो है अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करता है, और जैसे एक्शन ये नॉर एड्रिनलिन शो करता है वैसे ही एड्रिनलिन एक्शन शो करता है, ठीक है। अब सपोज करो ये ड्रग है, यहाँ पे भी हम जो सिस्टम पे दो टाइप की ड्रग दे सकते हैं, या तो एक तो एगोनिस्ट ड्रग दे सकते हैं या फिर दूसरी हम एंटागोनिस्ट ड्रग दे सकते हैं। अगर हम एगोनिस्ट ड्रग दे रहे हैं जो कि सेम नॉर एड्रिनलिन और एड्रिनल जो काम कर रहा है, इस फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसके फंक्शन को और क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी, ठीक है। तो ऐसी ड्रग्स को हम क्या कहते हैं, सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। सिम्पैथो यानी सिंपैथेटिक सिस्टम, माइमेटिक यानी नॉर एड्रिनलिन और एड्रिनलिन की मिमिक्री करने वाली ड्रग, वो कौन सी हो गई, सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। या फिर दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं, एड्रिनर्जिक ड्रग। एड्रिनल ये नाम जो है, यहाँ से एड्रिनल यहाँ से नाम लिया गया है, और इस सिस्टम को जिस सिस्टम पे और एक्ट करती है उसका नाम क्या दे दिया, एड्रिनर्जिक ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं इसी को, एगोनिस्ट वाले ड्रग को एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट, यानी एड्रिनर्जिक सिस्टम पे एगोनिस्ट कर रही है फंक्शन को और इंड्यूस कर रही है। ये तीनों किस कैटेगरी की ड्रग है, जो कि क्या कर देगी, फंक्शन को इंक्रीज कर रही है, इंड्यूस कर रही है। जो नॉर एड्रिनलिन और एड्रिनलिन फंक्शन शो कर रहा है उसके जैसे ही ये एगोनिस्ट ड्रग एक्ट कर रही है और फंक्शन को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। सेकेंड कैटेगरी हम दे सकते हैं एंटागोनिस्ट ड्रग। एंटागोनिस्ट ड्रग क्या करेगी, ये नॉर एड्रिनलिन और एड्रिनलिन फंक्शन को क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी। तो ऐसी ड्रग्स को हम क्या नाम दे सकते हैं, पैरासिम्पैथोलाइटिक सिम्पैथोलाइटिक सिंपैथेटिक सिस्टम पे क्या कर देगी, उसको स्प्लिट कर देगी, रिड्यूस कर देगी, इनहिबिट कर देगी। एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग बोल सकते हो या फिर एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग बोल सकते हो। ये तीनों जो है क्या करेगी, फंक्शन को रिड्यूस करेगी, नॉर एड्रिनलिन और एड्रिनलिन का। तो इस तरीके से जो है नाम दिया गया है। अब हम देखते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग क्या होता है। तो इस बेसिक इंट्रोडक्शन से हमने देख लिया है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग क्या करता है। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग एक एगोनिस्ट ड्रग होती है जो सेम एसिटाइलकोलिन इन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होता है, वैसे ही ये फंक्शन जो है शो करती है, मिमिक करता है। तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग की डेफिनेशन देखें तो क्या है,
पैरासिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग आर द ड्रग्स विच मिमिक द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। पैरासिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग वो ड्रग होती है जो एसिटाइलकोलिन के फंक्शन जो करता है वैसे उसको क्या करता है, ये मिमिक करता है, कॉपी करता है। अब हम देखते हैं एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। पैरासिम्पेथोमाइमेटिक के पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व से ये क्या होता है, रिलीज होता है, और प्री गैंग्लियोनिक नर्व से भी रिलीज होता है। इस एसिटाइलकोलिन के बारे में छोटा सा पढ़ते हैं कि ये किस तरीके से सिंथेसिस होता है, किस तरीके से ये बनता है, कहाँ स्टोर होता है और कैसे जो है ये रिलीज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एसिटाइलकोलिन जो है रिलीज कैसे होता है। तो ये जो है प्री गैंग्लियोनिक प्री सिनेप्टिक नर्व है, एक ऐसी नर्व जो प्री सिंपैथेटिक नर्व वाली नर्व है, उसका एंड पार्ट है, और दूसरी नर्व है उसका ये स्टार्टिंग वाला पार्ट है, इसलिए प्री सिनेप्टिक नर्व, और ये है पोस्ट सिनेप्टिक नर्व। अब जो है क्या होता है कि प्री सिनेप्टिक नर्व में क्या होता है, कोलाइन जो ग्रुप होता है वो यहाँ से अंदर की तरफ मूव होता है, और एक ये ट्रांसपोर्टर है जिसको हम कहते हैं सोडियम कोलाइन ट्रांसपोर्टर। ये एक वो ट्रांसपोर्टर है जो कोलाइन को जो है इस मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करने के लिए हेल्प करता है, जिसको कहते हैं सोडियम कोलाइन ट्रांसपोर्टर। इसके थ्रू जो है कोलाइन अंदर की तरफ एंटर होता है। ये कोलाइन जैसे ही एंड पार्ट में मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ आता है तो ये कोलाइन किसके साथ बाइंड हो जाता है, एसिटाइल ग्रुप के साथ में। ये दोनों किसके प्रेजेंस में बाइंड होते हैं, ये बाइंड होते हैं कोलाइन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ये एक एंजाइम है जिसकी प्रेजेंस में ये दोनों किस में कन्वर्ट होते हैं, एसिटाइल कोलिन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। कोलाइन इस चैनल के थ्रू, ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर आया, फिर कोलाइन एसिटाइल के साथ में कोलाइन एसिटाइल ट्रांसफरेज जो ये मेम्ब्रेन है इसके प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटाइल कोलिन के अंदर। ये एसिटाइल कोलिन का क्या हो गया, सिंथेसिस हो गया। अब हम देखते हैं कि ये स्टोर कहाँ होता है। ये एसिटाइल कोलिन जो है ये एक ये ट्रांसपोर्टर है जिसका नाम है वेट, जिसको हम कह सकते हैं वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर। वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर जिसके थ्रू जो है एसिटाइल कोलिन ये सिनेप्टिकल वेसिकल है, सिनेप्टिक वेसिकल, उसके अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो ये एसिटाइल कोलिन यहाँ अंदर स्टोर हो गया, सिंथेसिस हो गया, स्टोर हो गया। अब आता है रिलीज। ये रिलीज कैसे होता है, जैसे ही एक्सोन पोटेंशियल मिलता है, यानी मेम्ब्रेन न्यूरॉन के जो ऊपर वाला पार्ट है जहाँ से ही एक्शन पोटेंशियल आता है, ठीक है, अंदर की तरफ पॉजिटिव और बाहर की तरफ जब नेगेटिव हो जाता है तो ये कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है। और ये कैल्शियम चैनल जैसे ओपन होता है तो अंदर से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, कैल्शियम अंदर की तरफ मूव करता है। अब जैसे ही कैल्शियम अंदर की तरफ मूव आता है तो ये सिनेप्टिकल वेसिकल क्या होता है, ट्रिगर होता है। जैसे ही ट्रिगर होता है तो ये क्या करता है, मेम्ब्रेन के साथ में कोलाइड करके क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज कर देता है। इस तरीके से क्या होता है, एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया। अब रिलीज होने के बाद क्या होता है, एसिटाइलकोलाइन अपने रिसेप्टर पे बाइंड होता है। हमने देखा एसिटाइलकोलाइन के कौन से दो रिसेप्टर्स है, निकोटिनिक और मस्करेनिक रिसेप्टर्स। तो ये एसिटाइलकोलिन या तो मस्करेनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा या फिर निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा। जैसे ही बाइंड होगा तो ये फंक्शन शो करेगा। अब जैसे इनका फंक्शन खत्म हो जाता है तो ये यहाँ से टर्मिनेट हो जाते हैं, और टर्मिनेट जैसे ही होते हैं एसिटाइलकोलिन तो ये क्या करता है, एसिटाइलकोलिन का डिग्रेडेशन हो जाता है एक एंजाइम के प्रेजेंस में जो कि है एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेज। ये क्या करता है, एसिटाइलकोलिन को दो पार्ट्स में कन्वर्ट करता है, फर्स्ट कोलाइन और दूसरा एसीटेट में। एसिटाइलकोलाइन इसकी प्रेजेंस में ये एक एंजाइम है एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेज, इसकी प्रेजेंस में एसिटाइलकोलिन क्या हो गया, डिग्रेड हो गया एक कोलाइन में और दूसरा एसीटेट में। ये कोलाइन फिर से क्या हो जाता है, यहाँ से मेम्ब्रेन में रीअपटेक हो जाता है। ठीक है, अब इसी के ऊपर जो है ड्रग्स काम करती है। अगर हमें ड्रग देनी है कोई
एगोनिस्ट वाली ड्रग देनी है। एगोनिस्ट जो कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक हम पढ़ रहे हैं, ये ड्रग जो है क्या करेगी, फंक्शन को और इंक्रीज करेगी। तो हम ये ड्रग का अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो कहाँ एक्ट करेगी ये ड्रग, हम क्या करेंगे, जैसे ये हम एगोनिस्ट वाली ड्रग देंगे तो या तो हम क्या करेंगे कि ये एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज जो है इस एंजाइम को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। जैसे ही ब्लॉक करेंगे तो क्या करेंगे, ये एसिटाइल कोलिन को ब्रेक नहीं करेगा, कन्वर्ट नहीं होगा, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एसिटाइल प्रेजेंस रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन शो करेंगे। या फिर एक ऐसी ड्रग्स देंगे जो सेम कैसी होगी, एसिटाइल कोलिन जैसी ही होगी, और वो यहाँ आके बाइंड होगी और क्या करेगी, एसिटाइल कोलिन के फंक्शन को और क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये दो टाइप्स की ड्रग है जो कि हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट बोल सकते हैं या फिर एंटीकोलाइन एस्ट्रेज ड्रग दे सकते हैं। इसको जो बाइंड करेगी उनको कहेंगे एंटीकोलाइन एस्ट्रेज, और दूसरी जो इसके जैसे ही अगर हम ड्रग देंगे उनको कहेंगे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इन ड्रग का क्लासिफिकेशन। थैंक यू।